क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड से बनी चीजों में कभी जंग क्यों नहीं लगता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसका आकार अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने वाली रोशनी स्पेस में क्यों नहीं दिखाई देती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको लगता है कि भारत पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे परमहंस नाम के बाबा ने एक अलग हिंदू राष्ट्र बसाया है, जिसे उसने कैलाशा का नाम दिया है। ये हिंदू राष्ट्र एक आइलैंड पर है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट होने के साथ साथ अलग सरकार और कैबिनेट भी है। कैलाशा के संबंध में जानने के लिए इसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी है, जहाँ दुनिया भर से सताए और परेशान हिंदू बस सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की आधिकारिक भाषा हिंदी, इंग्लिश और तमिल है, जबकि राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय जानवर नंदी को बताया गया है। हालांकि कैलाशा की असल सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये देश अभी तक सिर्फ वेबसाइट पर ही है, जबकि इसको असलियत में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 2, पक्षियों की दुनिया में ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं और सुबह से शाम तक एक साथ खाने की तलाश में निकलते हैं। अगर आपने कभी इन झुंड में रहने वाले पक्षियों के उड़ान भरने का तरीका देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो हमेशा वी शेप का पैटर्न बनाकर उड़ते हैं। लेकिन क्या आपको उसके पीछे छिपा असल कारण पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस पैटर्न में उड़ान भरने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा प्रजातियां अप्रवासी पक्षियों की होती हैं। ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए बहुत लंबी यात्राएं करते हैं, जिसमें वी शेप का पैटर्न इन्हें उड़ान भरने में सहायक होता है। इस शेप में सबसे आगे उड़ रहा पक्षी ग्रुप का लीडर होता है, जो अन्य पक्षियों को रास्ता बताने के साथ साथ उनकी उड़ान को आसान बनाने का काम करता है। वो कतार में सबसे पहले होता है, इसलिए वो रास्ते में आने वाली हवाओं को काटने और उन्हें नीचे ढकेलने का काम करता है। ऐसे में लीडर के पीछे उड़ रहे पक्षियों को तेज हवाओं का सामना नहीं करना पड़ता है और वो लंबी यात्रा के लिए अपने पंखों को कम से कम हिलाकर ऊर्जा बचाने का काम करते हैं। इस तरह आसमान में उड़ान भरने वाले पक्षी अलग अलग पैटर्न में उड़कर अपनी ऊर्जा बचाने और लंबी यात्राएं करने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, शहरों में गर्मी से राहत पाने के लिए घर और ऑफिस में एसी लगाया जाता है, जो कमरे को बिल्कुल ठंडा कर देता है। लेकिन जब भी हम कोई नया एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे ये सवाल करता है कि कितने टन का एसी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ टन का मतलब एसी का वजन है तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में एसी में 1 टन या 2 टन का मतलब उसके कूलिंग सिस्टम से होता है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग टन वाले एसी घर या ऑफिस में लगाते हैं। अगर एसी 1 टन का है तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में 1 टन बर्फ जितनी ठंडक देती है, वो एसी भी कमरे को 24 घंटे में उतनी ही कूलिंग देगा। इस तरह एसी के अलग अलग टन से उसके कूलिंग सिस्टम को मापा जाता है, जिससे ग्राहक को ये समझने में आसानी होती है कि उसे अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से कितने टन या कूलिंग वाला एसी खरीदना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, गर्मी का मौसम आते ही हमारे घरों में फ्रिज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है, जो पानी ठंडा करने के साथ साथ खाने को खराब होने से बचाने में मदद करता है। ऐसे में जब भी फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा ठंडक बाहर निकलती है। लेकिन क्या हो अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल कर रख दें? क्या ऐसा करने से कमरा भी ठंडा हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फ्रिज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए काम करता है। इस नियम के अनुसार फ्रिज उन्हीं चीजों को ठंडा करता है जिनका तापमान गर्म होता है। फ्रिज का कंप्रेसर चीजों की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है, जबकि उसका कूलिंग सिस्टम फ्रिज में रखी चीज को ठंडा करने का काम करता है। इस तरह फ्रिज अंदर से जितना ठंडा होता है उतनी ही गर्मी कंप्रेसर के जरिए बाहर फेंकता है। ऐसे में अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो तापमान को नापने वाले सेंसर फ्रिज के साथ कमरे का तापमान भी नापने लगेंगे। ऐसे में ज्यादा तापमान होने की वजह से सेंसर कंप्रेसर को ज्यादा काम करने और हीट को बाहर निकालने का सिग्नल देंगे, जिसकी वजह से कंप्रेसर और कूलिंग सिस्टम ज्यादा काम करने लगेगा। ऐसे में फ्रिज के अंदर जितनी ठंडक पैदा होगी कंप्रेसर के ज्यादा काम करने वाली वजह से उससे कहीं ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। इस स्थिति में कमरे से फ्रिज की गर्मी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा और कमरा ठंडा होने के बजाय ज्यादा गर्म हो जाएगा, जबकि आपका फ्रिज ज्यादा काम करने की वजह से खराब हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, जब भी बारिश का मौसम आता है वो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू भी लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें पड़ने के बाद मिट्टी से बहुत ही अच्छी और सौंधी खुशबू क्यों आती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे साइंटिफिक कारण छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ती हैं तो उसमें ओजोन लेयर की खुशबू मिट्टी में मिल जाती है,
जिसकी वजह से आसपास के वातावरण में ओजोन की खुशबू फैल जाती है। वहीं इसका दूसरा कारण ये है कि मिट्टी में नोकार्डिया नाम का एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जो पानी के संपर्क में आने से रिएक्ट करके खुशबू पैदा करता है। जबकि मिट्टी से खुशबू आने का तीसरा कारण है पेड़ पौधों का लगातार ऑयल सीक्रेट करने की प्रक्रिया को दोहराना। ऐसे में जब बारिश होती है तो पेड़ों से निकलने वाला तेल पानी के साथ मिलकर आसपास के वातावरण में फैल जाता है और मिट्टी उस पानी को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से उससे एक बहुत ही अच्छी और सौंधी खुशबू आने लगती है। फैक्ट नंबर 6, जब किसी व्यक्ति की मौत संदिग्ध हालातों में होती है तो पुलिस द्वारा मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मृत्यु का सही कारण पता किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि पोस्टमार्टम हमेशा दिन के समय किया जाता है, जबकि रात को डॉक्टर इस काम को करने से बचते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है जिसमें छोटी सी भी गलती बड़ी समस्या को पैदा कर सकती है। इसलिए डॉक्टर्स दिन के उजाले में पोस्टमार्टम करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि रात के समय ट्यूबलाइट्स और बल्ब की रोशनी में शारीरिक अंगों का सही से अध्ययन कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर रात के समय पोस्टमार्टम किया जाएगा तो संभव है कि रोशनी की कमी की वजह से डॉक्टर्स मौत का सही कारण पता ना लगा पाएं। यही वजह है कि संदिग्ध हालातों में मरने वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम सूर्यास्त होने से पहले किया जाता है, जिसकी मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने में पुलिस को मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 7, यूं तो एनिमल किंगडम में ढेर सारे विचित्र और अद्भुत जीव जंतु हैं, लेकिन उनमें से कुछ जानवरों की आंखें रात के समय चमकती हुई नजर आती हैं। अगर अंधेरे में इन जानवरों की आंखों को देख लिया जाए तो किसी भी इंसान को डर के मारे दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जानवरों की आंखें रात के अंधेरे में क्यों और कैसे चमकती हैं? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल कुछ जानवरों की आंखों की पुतलियों के पीछे परत रंगीन होती है, जिसे टैप्टम ल्यूसिडम कहा जाता है। ऐसे में जब इन जानवरों की आंखों में थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है तो रंगीन परत उसके साथ रिएक्शन शुरू कर देती है और उसकी वजह से जानवरों की आंखें रात के अंधेरे में चमकने लगती हैं। इन चमकदार आंखों की वजह से जानवरों को रात के अंधेरे में भी शिकार को खोजने और चीजों को देखने में आसानी होती है, जो प्रकृति द्वारा उन्हें एक भेंट है। अगर इन जानवरों के पास टैप्टम ल्यूसिडम ना हो तो चीता और बिल्ली जैसे जानवर भुखमरी के कारण मर जाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिल्ली की चमकीली आंखों के पीछे क्या राज छिपा है। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्पेस में सूरज की रोशनी दिखाई क्यों नहीं देती है? वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जबकि वहाँ 24 घंटे जगमगाता सूर्य भी मौजूद रहता है। दरअसल अंतरिक्ष में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से सूरज से पृथ्वी तक पहुँचने वाली रोशनी रास्ते में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तभी उसको देख पाना संभव होता है। यही वजह है कि इतने विशाल और जगमगाते सूर्य के होने के बावजूद भी अंतरिक्ष में अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि वहाँ उसकी रोशनी को देखने के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद नहीं है। आमतौर पर किसी भी चीज को देखने के लिए उसका रिफ्लेक्शन होना बेहद जरूरी होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी भी शामिल है। धरती का वातावरण सूर्य की रोशनी के साथ रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें सूरज की रोशनी दिखाई देती है। वहीं अंतरिक्ष में इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली कोई चीज नहीं है, इसलिए वहाँ अंधेरा ही छाया रहता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप गोल्ड से बनी चीजों को पहनने के शौकीन हैं, तो यकीनन इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहते होंगे। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गोल्ड और उससे बनी चीजों का महत्व काफी ज्यादा रहा है, जिसे अमीरी की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से बने जेवरों में कभी जंग क्यों नहीं लगता है, जबकि वो भी एक तरह की धातु ही होते हैं। आमतौर पर किसी अन्य धातु से बनी चीजें जब पानी या हवा के संपर्क में आती हैं, तो उनके ऊपर जंग लगने लगता है। दरअसल लोहे, स्टील या चांदी ऐसी धातु है जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनके साथ रिएक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट की परत जमने लगती है और इस प्रक्रिया को कोरोजन कहा जाता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आने के बाद उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड को केमिकली रिएक्टिव धातु माना जाता है, जिसकी वजह से उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। जब सोना हवा और पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो उसमें कोरोजन की प्रक्रिया भी नहीं होगी और न ही सोने से बने जेवरों में जंग लगेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सालों साल तक घर की अलमारी में रखे रहने के बावजूद भी सोने में जंग क्यों नहीं लगता है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर में एक ऐसा भी अंग है जो रात के अंधेरे में अपने सामान्य आकार के मुकाबले बड़ा हो जाता है?
यहाँ आपको कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस अंग की बात कर रहे हैं वो आँखों की पुतलियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखें कम रोशनी में चीजों को देखने की कोशिश करती हैं। ऐसे में आंखों में पड़ने वाले बल्ब या ट्यूबलाइट के प्रकाश की वजह से पुतलियों का आकार बड़ा या छोटा होता है, ताकि हम रात में भी चीजों को आसानी से देख पाएं। वहीं जब इंसान सो जाता है तो उस दौरान आंखों को प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उस समय पुतलियों का आकार दिन के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपकी आंखों में कम प्रकाश पड़ेगा तो पुतलियों का आकार बड़ा होगा, वहीं अगर आंखों को ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो पुतलियां अपने सामान्य आकार में ही रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।